राधे राधे श्री। श्री राधे रंजना जी। मैं तो अभी ना वृंदावन और बरसाना धाम में ही घूम रही हूँ। वहां से तो निकलना भी मुश्किल होता है। अभी मेरा नशा नहीं उतरा। तो मुश्किल ही है अभी तो उतरना। निधि जी, बहुत बहुत इस बार का जाना तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे 50 सालों की जो तपस्या थी ना, जी। वो वो ठाकुर जी ने स्वीकार की है। सुंदर, बहुत श्री जी सुंदर। ने स्वीकार की है। क्या बात है, बहुत अच्छा रंजना जी। बहुत बहुत बहुत। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आज डोलू का रिजल्ट आ गया। डोलू सुंदर। ने 90% मार्क्स अचीव किए हैं। हाँ, हाँ, खूब सुंदर, खूब 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 हाँ जी। सुंदर। और एक दूसरी बात, इससे भी बड़ी जो बात है, मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खुशी की जो बात है, वो ये कि जो मैंने मफलर बनाया था ना, जी जी जी। वो मेरा वहां एक्सेप्ट आ हो गया। सुंदर, बहुत सुंदर, साक्षात फिर तो सोच लीजिए वैकुंठ में पहुंच गया। बिल्कुल निधि जी, आपने वैकुंठ धाम का नाम लिया। वहां जो महाराज जी का जो जहाँ एकांतिक होता है ना, जिस रूम में महाराज जी 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 जी। बैठते हैं एकांतिक वार्तालाप के लिए, मुझे नहीं पता वैकुंठ धाम कैसा है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वहां बैठ के मेरे मन में यही भाव आया कि शायद मैं वैकुंठ में बैठी हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर सबसे रंजना जी। पहले तो जब हमने श्रीहित राधा केली कुंज जो आश्रम, वहां जैसे ही उस भूमि पे जैसे ही कदम रखा ना, जी इतनी बॉडी में झंझनाहट हुई। उसी टाइम मतलब मन तो भरा ही हुआ था कि जी। इतनी आपने कृपा कर दी कि हमारा नंबर आ गया, हमें टोकन मिला, तो चलो आज हम महाराज जी से मिलेंगे। जी और, जी। और वहां मैं कहती हूँ कदम रखते ही इतनी बॉडी में झंझनाहट और इतने मेरे तो आंसू निकलने लग गए, मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्या बात है, खूब सुंदर और रंजना जी। वहां पे इतने सारे जो संत जन थे। आ, बात ये नहीं होती कि कोई संत बड़े हैं या कोई छोटे हैं, मतलब छोटी छोटी एज में भी थे वहां पे, क्या बात है, जो बहुत सुंदर। महाराज जी के सेवा में है। मतलब हाँ सेवा में हैं सारे। और सबके आगे जब ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे ना, तो एक अलग सी वाइब्स आती बिल, थी निधि जी उनसे। बिल्कुल आती होगी। हाँ जी। और फिर मतलब जैसे हमारे आधार कार्ड और जो टोकन नंबर हमें मिले, 4-5 जगह पे वो हमारे चेक हुए। फिर हमें एक वेटिंग हॉल में बिठाया गया। जी और सबसे बड़ी हमारे लिए ये सबसे बड़ी कृपा की बात थी कि महाराज जी का ना स्वास्थ्य 4-5 दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो 4-5 दिन अपनी यात्रा पे आए ही नहीं। जी जी। तो श्री जी से यही मैं तो बार बार उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और आपके कृपा से हमें उनके दर्शन भी हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां पे मतलब जैसे स्क्रीन लगी हुई थी, तो महाराज जी आए 4 दिनों बाद वहां पे, उनका कैसे स्वागत किया गया, कैसे उन्होंने ठाकुर जी और श्री जी की पूजा अर्चना की। और थोड़ी देर बैठने के बाद मतलब फिर वो अपने वो एकांतिक रूम में ही चले गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य उनका ज्यादा अच्छा नहीं था उस दिन भी। जी जी जी। फिर वहां पे हमें रूम में ही ना वो मिले छोटे जैसे छोटे छोटे बैग थे, जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे, साथ में वो हमें टोकन नंबर दे रहे थे कि फोन साइलेंट करके सब इसमें डाल दो। जी और वहां पे निधि जी
मतलब मैं जैसे मफलर लेके गई हुई थी, मैंने ना बहुत ही सादगी से वो मफलर बनाया, मैंने हाँ आपको दिखाया भी जी, था, हाँ जी। है ना। और राधा राधा नाम करते हुए बनाया। एक कड़ी को बनाने में 3 बार हम क्रोशिया घुमाते हैं, तो एक बार घुमाया तो राधा राधा, दूसरी बार घुमाया तो राधा राधा, तीसरी बार घुमाया तो राधा राधा, तो फिर वो एक कड़ी तब पूरी होती है। बहुत सुंदर। तो वो मैं ऐसे ही मतलब जो गिफ्ट बैग होते हैं छोटे साइज में, तो मैं नॉर्मल उसी में ही डाल के मैं ले गई। मैंने कोई बहुत बड़ा वो गिफ्ट की तरह नहीं उसको पैक किया, या बहुत ज्यादा मैंने उसको सजाया नहीं, डेकोरेट, मतलब ऐसे कुछ नहीं किया। मतलब जिस भाव से और जिस सादगी से मैंने बनाया था ना, मैं उसी सादगी से लेके गई। जी और मैं यही प्रेयर करके गई कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं और वो मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कर जी। लें। लेकिन उनके स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से ना तो एकांतिक रूम में कुछ कोई ले जा सकता था, ना ही वहां से कोई चीज किसी को मिल रही थी। जी और फिर वो सब, मतलब और मेरे आगे भी 2-3 परिवार ऐसे बैठे हुए थे जो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए हुए थे महाराज जी के लिए। जैसे राधा कृष्ण जी का स्वरूप था, और एक गिफ्ट पैक में जैसे येलो कलर के टावल सेट हो जाते हैं, और एक लेडी ऐसे वो बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स खोल के दिखा रहे थे। मुझे दिखा तो नहीं उसमें क्या था, पर उसमें गोल्ड की कोई चीज थी। जी तो जी। वो जो वहां पे जो सेवक जन सब खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सामान अंदर नहीं जाएगा, तो ये यहीं डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वैसे भी महाराज जी किसी से कुछ नहीं लेते। राइट। तो धीरे धीरे करके सबका सामान एक जगह पे डिपॉजिट कर दिया गया। और जब तक वो मेरे पास आ रहे थे, अभी मेरे से पहले ही दो दो रो अभी और थी, उसके बाद मेरे पास आना था। तो इन्होंने मुझे बोला कि रंजना, आप भी ना अपना ये जो मफलर लाए हो ना महाराज जी के लिए, तो ये इनको पकड़ा दो, अंदर तो जाना नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो जो सेविका सखी जी आए मेरे पास, तो मैंने उनको वो मफलर, उठ के मैं खड़ी हुई तो मैंने उनको दिया। तो मैंने उनको बताया कि ये, मतलब मेरे पे इतनी कृपा जरूर करना कि ये महाराज जी तक आप पहुंचा देना। तो उन्होंने हल्की सी स्माइल की और मुझे बोला कि हाँ, आपका सामान महाराज जी की सेवा में पहुंच जाएगा। जी ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको बताया इतना कि मैंने खुद ये अपने हाथों से बनाया है, मैंने क्रोशिए से बनाया है। तो चलो वो उन्होंने लेके, वो भी बाकी जहाँ सारा सामान डिपॉजिट किया था वो भी वहां उन्होंने रख दिया। तो उसके बाद फिर हमारा एकांतिक में जाने का जैसे नंबर आया, तो महाराज जी की जो बगिया बनी हुई है, बहुत सुंदर बगीचा बना जी हुआ है, जी उसी में ही एकांतिक रूम बना हुआ है। जी। वहां की वाइब्रेशंस निधि जी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। आ, वो ना जैसे क्या कहते हैं कि वो वाली वाइब्रेशंस जैसे एहसासों में लिपट जाती हैं हाँ ना, जी, हाँ जी। वो वो वाली वाइब्रेशंस थी। सुंदर, सुंदर रंजना जी। मतलब कुछ चीजें होती हैं ना, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम वहां जैसे गए बगिया में, वहां पे मतलब आपने भी और सब सखियों ने भी देखा होगा, एक ना छोटा सा उन्होंने सरोवर बनाया हुआ है, जी जी ऐसे झरना टाइप, और छोटी सी उसमें उन्होंने नाव रखी हुई है, जिसमें महाराज जी अपने राधा कृष्ण जी को उसमें नौका विहार करवाते जी हैं। जी। हाँ जी। तो वो भी ऐसे झरना बह रहा था, मतलब उस झरने की जो पानी की साउंड थी ना, उसमें से राधा 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 ऐसी आवाजें आ रही थी।
मतलब मुझे सुनाई दे रही थी वहां पे। एक्चुअली हम पहले ही मतलब जो सेवक जन थे वहां सब, उन्होंने बोल दिया था कि फालतू बात नहीं करनी है, बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से भी बात नहीं करनी है, कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी वो आए हैं जी कि लोग जी इतने दिनों से उनके इंतजार में बाहर सड़कों पे ही बैठे हुए थे। जी जी फिर मतलब जेंट्स एक साइड में थे, लेडीज एक साइड में थी, और एक एकांतिक में 30 लोग ही जा सकते हैं। और मतलब जिस साइड पे हम थे वहां पीछे ना 5-6 चेयर्स भी लगाई हुई थी कि जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर्स पे बैठ जाएं। जी जी और मुझे थोड़ा सा सफर की वजह से ना मेरे घुटने में हल्की सी स्वेलिंग आ गई और थोड़ी पेन सी मुझे महसूस होने लग गई। तो जैसे चेयर खाली देख के मैं चेयर पे ही बैठ गई, बाकी सब नीचे बैठ गए, तो वो जो 5-6 चेयर्स थी वो धीरे धीरे फुल हो गई। तो लास्ट में ना एक और लेडी आए, वो उम्र में तो निधि जी छोटे लग रहे थे, जी लेकिन वो बॉडी उनकी बहुत मतलब बहुत हैवी बॉडी थी उनकी, और मुझे जहां तक लगा उनको देख के कि शायद उनको कोई तकलीफ भी जी थी। तो जो सेविका सखी जी हमारे वाली साइड पे थे ना, वो पीछे आके बोलते, जो चेयर्स पे हम जो लेडीज बैठे हुए थे, कि आप में से परफेक्टली कोई नीचे बैठ सकता है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो इतने में मैं उठी। मैं समझ गई कि वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको नीचे बैठना मुश्किल लग रहा था। जी जी मैं उठी और मैंने वो सेविका सखी जी को बोला कि सखी जी मैं नीचे बैठ जाती हूँ, आप मेरी सीट इनको दे दीजिए। तो वो ना मुस्कुराए एकदम से। तो मैं वही चेयर से उठ के साथ ही में बैठ गई, और जो वो लेडी थे वो मेरी सीट पे बैठ गए। और उसके बाद अंदर से मतलब मैसेज आ गया कि ऐसे लाइन में सबको खड़ा करो, तो 5 मिनट में फिर अंदर एकांतिक रूप में सबको ले जाएंगे। तो मैं सबसे पीछे थी क्योंकि चेयर्स पीछे लगी हुई थी, तो मैं ऐसे अपनी चेयर से उठ के साथ ही नीचे बैठ गई। तो वो जो सेविका सखी जी जो थे ना निधि जी, वो आए, पता नहीं वो किस रूप में थे, किस जी जी रूप में थे वो आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहते सखी जी आप आगे आ जाइए। तो मुझे लगा वो अपने हिसाब से कोई लाइनें जैसे बना रहे हैं, अपने हिसाब से खड़ा कर रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी निधि जी मैं उस टाइम हैरान रह गई कि मैं सबसे पीछे थी और उन्होंने मुझे ले जाके लाइन के टॉप पे खड़ा कर दिया, पहले नंबर पे। और मुझे कहते कि सखी जी आपको नहीं पता श्री जी ने राधा केली कुंज में, कहते आपसे कितनी बड़ी सेवा ली थी। बहुत सुंदर अंजना जी मैं तो निधि जी रो ही रही थी, मतलब मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब बही जा रहे थे, बही जा रहे थे। जो मास्क मैंने लगाया हुआ था वो बिल्कुल गीला हो गया, गीले होने से मतलब मेरे यहाँ पे जैसे वो आंसू गीलापन आना शुरू हो जाता है ना, ऐसे हो गया। मैं मतलब मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो जी गई। ना मैं कुछ कह पा रही थी, ना मैं कुछ सोच पा रही थी, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल इतने में अंदर से आवाज आई कि अभी 10 मिनट का और वेट किया जाए, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी तो इतना सुनकर सब बैठ गए, और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं खड़ी रह गई। और जो सेविका सखी जी थे वो मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने फिर से मुझे बोला कि सखी जी आपको नहीं पता कि श्री जी ने आपसे कितनी बड़ी सेवा ले ली। तो मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैंने कहा, मैंने तब उनको इतनी बात बोली, मैंने कहा अहो भाग्य है कि श्री जी ने अपने लायक मुझे समझा और मेरे से कोई
छोटी सी उन्होंने सेवा ली। कहते ये छोटी सेवा आप नहीं कह सकते, कि आपको खुद को तकलीफ होने के बाद आपने किसी दूसरे की तकलीफ समझी और आपने अपनी सीट को छोड़ दिया, ये छोटी सेवा नहीं है। बिल्कुल तो मैंने हाथ जोड़ लिया, वो इतनी बात कर रहे थे, मैंने हाथ जोड़ लिया, हाथ तो मेरे जुड़े ही हुए थे निधि जी। उसके बाद मुझे ऐसे लगा, वो जो 10 मिनट का टाइम अंदर से आवाज आई ना, कि वो 10 मिनट शायद स्पेशल मेरे लिए थे। मतलब मुझे, मतलब मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ, ये मेरे मन के भाव है कि श्री जी मेरे से इतना प्यार करते हैं कि कुछ बातें जो 5, 7, 10 मिनट जो मेरी वो सखी जी से हुई ना, मुझे ऐसे लगा कि श्री जी पता नहीं शायद उन्हीं के रूप में ही आए हुए थे, या महाराज जी शायद उनके रूप में आए हुए थे, कि मेरे मन में इतना उतावलापन था उनसे मिलने के लिए। तो वो सखी जी मुझे कहते कि वहां ना सब जेंट्स लेडीज सब एक दूसरे को ना सखी जी बोलते हैं। जी जी। तो वो मुझे कहते कि सखी जी आपको मफलर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी। मैं तब भी हैरान रह गई कि इतने लोगों में इनको कैसे याद है कि मफलर मैं बना के लाई हूँ। हाँ जी। फिर मैंने उनको बताया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैंने रोते रोते ही उनसे बात की, कभी आवाज निकल जाती थी, कभी मैं रुक जाती थी, मतलब मेरा आगे हौसला नहीं बन पाता था कि मैं अब आगे वाले शब्द कैसे जी बोलूं। जी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने महाराज जी को, श्री जी को मैंने अपनी गुहार लगाई कि जब मैं पहली बार उनके दर्शन करके आई, मुझे पता था महाराज जी किसी से कुछ नहीं लेते और मेरा कोई सामर्थ्य भी नहीं है और मैं उस लायक भी नहीं हूं कि मैं उनको कुछ दे पाऊं, पर मुझे फिर भी उनको कुछ देना है। मैं निधि जी 7, 8 दिन इसी कश्मकश में रही, ना मुझे दिन में चैन, ना मुझे रात को नींद आए। तो मैं एक दिन बड़ी, जैसे परेशान हो जाता है ना इंसान की, कुछ सूझता नहीं है, तो रात को मैं इसी भाव में सोई कि आपको बताना ही पड़ेगा, आपने मेरे से कौन सी सेवा लेनी है। निधि जी सुबह मैं जैसे उठती हूँ, तो उठ के पानी वानी पी के फ्रेश होके मैं अपनी साइकिलिंग करती हूँ। जैसे ही मैं अपनी साइकिल पे बैठती हूँ तो मैं, मतलब सबसे पहले जो मैंने पेज फॉलो किए हुए हैं राधा केली कुंज से या वृंदावन रस महिमा, तो मैं उनको ऑन करके वो मैं सुनती हूँ। जी। उसमें महाराज जी का कीर्तन भी आता है, एकांतिक वार्तालाप भी आता है, और जो मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ या योगा करती हूँ, मैं जो भी सुबह का अपना 1, 1.5 घंटा अपने आप को देती हूँ, तो मैं सिर्फ महाराज जी को ही सुनती हूँ। जी। तो मैंने उनको बताया, ये सब मैंने उनको बताया। मैंने कहा उस दिन मैं बड़े ही अच्छे भाव में उठी और मुझे उस दिन रात को नींद भी बड़ी अच्छी आई। मैं जैसे अपना पासवर्ड खोलती हूँ, मैं वो पेज सर्च करती हूँ, उस पे मतलब देखती हूँ महाराज जी को, वो पेज उनका निकालती हूँ। निधि जी उस दिन मैंने अपने फोन का बटन ऑन किया, कोई मैंने पासवर्ड नहीं उसका लगाया, कोई मैंने यूट्यूब नहीं खोली, सीधा ही महाराज जी बिल्कुल बटन ऑन करते ही आ गए फोन पे। और जिस कीर्तन में वो बैठे हुए थे, सर्दियां तो तब उस टाइम पे थी, उन्होंने ना जो मफलर था वो अपने सिर पे बांधा हुआ था। आपका मफलर? नहीं नहीं, जहाँ से आपको जो मुझे मफलर प्रेरणा मिली? बनाने की प्रेरणा मिली जी मुझे, जी। वैसा वही मफलर उन्होंने ना सिर पे बांधा हुआ जी था। जी। और मैं, मुझे एकदम से मतलब मिल गया संकेत कि भाई अगर श्री जी ने मुझे प्रेरणा दी है, अगर क्रोशिया बनाने का हुनर मुझे बख्शा है उन्होंने, तो मैं महाराज जी के लिए ये तो बना ही सकती हूँ। आगे महाराज जी ने लेना है या नहीं लेना, श्री जी ने मेरी सेवा स्वीकार करनी है या नहीं करनी, ये तब श्री जी अपने आप जाने। मैं हर बात में यही बोलती हूँ, श्री जी खुद जाने। बिल्कुल।
उसके बाद बनाया, देखो 1.5 साल मफलर मेरे पास पड़ा रहा, जाने का कोई सिस्टम ही नहीं बना। मैं ये सारी बातें उनको बता रही हूँ। और मैंने जब उनको इतनी बात अभी मैंने बोली ना कि सखी जी, मतलब मैंने जैसे ही फोन ऑन किया तो उनको क्या पता कि मैंने अगली बात कौन सी करनी है। वो सखी जी कहते कि मफलर उन्होंने सिर पे बांधा हुआ था। सुंदर। मैं इस बात से हैरान हो गई कि मैंने अभी सिर्फ 2 लफ्ज ही बोले और मेरा सेंटेंस उन्होंने पूरा कर दिया। राइट राइट। उसके बाद मतलब धीरे धीरे ना मेरे आंसू बढ़ते ही चले गए। फिर उन्होंने इतनी बात मुझे बोली, कहते सखी जी आपके ना भाव बहुत सरल हैं और बहुत मजबूत हैं, ये डे बाय डे आपको बढ़ाने हैं। इतनी ही बात हुई और इतने में अंदर से मैसेज आ गया कि अब सबको अंदर लेके जाना है। सबसे पहला नंबर निधि जी मेरा, सबसे पहला नंबर मेरा। तो महाराज जी का जो एकांतिक का जो दरवाजा है ना, वो 2 पलड़ों का है। हाँ जी। तो एक जो संत सेवक थे इधर से खोला, एक इधर से खोला, तो पहला नंबर मेरा। मैंने महाराज जी की चौखट को स्पर्श किया और पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि कोई दंडवत प्रणाम ना करे, कोई झुक के बैठ के कोई कुछ ना करे, बस आराम से बिल्कुल सहजता से अपनी अपनी सीट को स्वीकारा जाए। और अंदर जो संत सेवक होते हैं वो खड़े होते हैं, वो ही अपने ढंग से मतलब सबको बिठाते हैं जी वहां पे। जी। और मैंने चौखट को प्रणाम करके मैं जैसे ही अंदर एकदम बिल्कुल सामने महाराज जी, मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे ना बड़ी गहरी समाधि में वो बैठे होंगे, आंखें बिल्कुल बंद और बिल्कुल मतलब इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसे सीधे थे। हम लोग इतनी देर ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। आंखें बंद उनकी, तो मैं उनके चरणों में जैसे नतमस्तक हुई, मतलब अपने आप को सिर्फ झुका के मैंने सिर झुकाया। और निधि जी जैसे ही नतमस्तक होके जैसे ही मैं सीधी हुई, मैंने आंखें खोली ना, तो महाराज जी की ऐसी आंखें बंद थी, उन्होंने ना ऐसे मुझे देखा। सुंदर। उसके बाद उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। जब तक 30 सीट्स पे सब अपनी अपनी बैठ नहीं गए, जब तक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं हो गए, तब तक महाराज जी ने आंखें नहीं खोली। और उसके बाद अब एकांतिक का समय भी थोड़ा सा घटा दिया गया है और 25 मिनट का समय कर दिया गया है। निधि जी वो 25 मिनट मुझे ऐसे लगा 25 सेकंड में निकल गए। और जब समय समाप्त हो गया तो मेरे मन से बार बार यही आवाज आ रही थी, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी। उसके बाद से फिर मतलब हम प्रणाम किया और सबसे पहले पहले नंबर में मैं बैठी थी, तो एग्जिट भी सबसे पहले मुझे ही होना था। जी जी। मैं दरवाजे से जैसे ही बाहर निकली तो जो सेविका सखी जी के साथ मेरी बात हुई, जो 10 मिनट का हमें टाइम मिला, वो बिल्कुल बाहर खड़े थे, तो मैंने उनको आभार प्रकट किया। जी वो जी। मुझे कहते सखी जी आप 5 मिनट यहाँ वेट करो। जी। तो मैं मतलब एक आधा मिनट तो वहां रुकी, पर वहां पे जो बाकी सेवक जन थे वो सबको बोली जा रहे थे कि आगे बढ़ो सखी जी आगे बढ़ो, रास्ता नहीं रुकना चाहिए, अगले कांतिक का समय हो रहा है, फिर रश पड़ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे। तो वो सखी जी मुझे बोल के पिछली वाली साइड पे चले गए, पर फिर मुझे जो बाकी सेवकगण थे वो कहने लगे आप आगे आगे। तो लास्ट में जहां जो बगिया से मतलब हमने एंटर किया था, तो हमने एग्जिट भी वहीं से होना था। जी। तो वहां तक मैं पहुंच गई, लेकिन मेरे मन में ना यही कश्मकश चलती रही कि सखी जी ने तो वेट करने के लिए बोला था। तो वहां पे जो संत जन जो खड़े हुए थे, उनको मैंने बोला कि पीछे सखी जी ने ना मुझे वेट करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूं, आप मुझे
मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वो कहते आप ना जिस वेटिंग हॉल में आपने वेट की थी, आप वहीं जाके बैठ जाइए, तो वहां आप वेट कीजिए। निधि जी, इतनी बात ना अभी मेरी उनके साथ हो ही रही थी, तो मेरे ना दोनों कंधों पे ना ऐसे दो हाथ आए, आपके कंधों पे हाथ? मेरे कंधों पे दो हाथ। मैं एकदम से ना झंझनाहट सी मुझे हो गई कि मुझे किसने पकड़ लिया। मतलब एकदम से हो ही राइट, जाता है ना। तो राइट, राइट। यहाँ तो मतलब कोई किसी को छूता भी नहीं है। और मैं एकदम से जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो जो सेविका सखी जी थे ना, जी, वो मुझे रोकने के लिए उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ रखे थे। जी, जी। पर मुझे थी वो हाथ हाथ ही थे। वो मतलब मुझे लगा कि वो कुछ और था। आपके सुंदर भाव है, इसीलिए आपको हर कण में श्री जी का आभास हो रहा था। तो वो मुझे कहते कि सखी जी, मैंने आपको वेट करने के लिए बोला था, आप तो बाहर जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी। तो वो संचन को कहते कि आप इनको यहाँ अपने साथ खड़ा कर लो, तो इनसे कोई जरूरी काम है। जब उन्होंने इतना बोला, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे से कौन सा जरूरी काम हो सकता। जी, जी, जी। सब बाहर चले गए, नेक्स्ट एकांतिक वाले सब अंदर आ गए। इतने में मैंने देखा निधि जी, वो जो सेविका सखी जी थे ना, उनके हाथ में बांधनी का सिल्क का दुपट्टा, रेड कलर का, सुंदर। और उसके ऊपर एक इतना बड़ा डूना, उसमें प्रसाद, फिर उसको ढका हुआ और एक पॉलीथिन में बांधा हुआ। और जी, वो लेके आ रहे थे। फिर भी मतलब मुझे ये लगा ही नहीं कि वो शायद मेरे लिए लेके आ रहे हैं। जी, जी, आके उन्होंने मुझे एकदम से मेरे आगे ऐसे किया, तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसे फैल गए। तो जी। उन्होंने मुझे बोला कि ये महाराज जी ने ना आपके लिए भेंट दी है। बहुत सुंदर। ये निधि जी, ये शब्द तो मैं कहती हूँ कि शायद मैं चिता पे भी जब होंगी ना, तो भी मेरे कानों में ये लफ्ज चल रहे होंगे। मतलब मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था कि बस मैं ना यहाँ मर जाऊं, कि मैं यहीं इसी धरती में ही मैं गड़ जाऊं। इतना मतलब मेरी जिंदगी के शायद ये जो पल है ना, ये सबसे अद्भुत और सबसे खूबसूरत पल है ये मेरे लिए। और पहले तो मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। उसके बाद ना जैसे हम सुबकते हैं ना, हाँ हमारी जी। आवाज मतलब निकलती है और किसी दूसरे को भी सुनाई देती है, मतलब ऐसे होने लग गया मेरे साथ। और सब देखने लग गए एकदम से कि इसको क्या हो गया। फिर उसके बाद हम वेटिंग हॉल में दोबारा चले गए, क्योंकि फोन वगैरह लेने थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि फोन ये लेके बाहर आ चुके होंगे। तो मैं वहां गई निधि जी, वहां पे वो लोग सब खड़े हुए थे जो महाराज जी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए हुए जी, थे। जी। जब मैंने देखा, तो वो ठाकुर जी और श्री जी के चरणों से छुहा के ना उनका सारा सामान उनको वापस दिया जा रहा था। जी। और मेरा मफलर वहीं पे पड़ा हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। तब तब मुझे लगा कि श्री जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर सौ ली। प्रतिशत बिल्कुल, बिल्कुल। जब मुझे चुनरी और प्रसाद मिला, मेरे मन में तब भी नहीं आया कि पता नहीं मेरी सेवा स्वीकार हुई होगी या नहीं हुई होगी। जी, जी। वो उनके चरणों में ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। और सब अपना अपना सामान लेके चले गए। तो एक वहां पे जो संत सेवक थे, तो वो कहते सखी जी, आप किसी की वेट कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं वेट नहीं कर रही, बस मेरे कदम अपने आप ही यहाँ ठहर गए। तो
कहते प्लीज वो बाहर जाने का रास्ता इधर से है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट एकांतिक के लिए वेटिंग रूम में फिर मतलब सबको जगह चाहिए। जब मैं बाहर निकली तो इतने सारे लोग सब बैठे हुए थे, कुछ लाइनों में खड़े थे। तो ये भी एक जगह पे बैठे हुए थे, मुझे देख के ये खड़े हो गए कि इतनी भीड़ में मुझे कहाँ ढूंढेंगी, मैं खड़े ही हो जाता हूँ। ये भी देख के एकदम से हैरान, कहते रंजना ये कहाँ से? मैंने कहा ये महाराज जी ने भेंट दी है। कहते तुझे कहाँ से भेंट मिल गई? मैंने कहा बस ये श्री जी की कृपा है। निधि जी बस। और फिर एक और असीम कृपा कि महाराज जी एक स्वरूप के रूप में मेरे साथ चल पड़े, आके मेरे मंदिर में विराजमान हो गए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो मेरे साथ, ये मेरा घर नहीं है आपका जी घर है, जैसे राधे कान्हा का घर है ऐसे ही आप भी वहां पे रहोगे। बहुत मतलब क्या बताऊं निधि जी। ये सुंदर भाव। और देखिए वही बात है कि आपका समर्पण है ना रंजना जी, इतना सुंदर है कि आप बोल रहे थे। वैसे तो अभी तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं महाराज जी से मिलने जा पाऊं, पर आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने वो देखा नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। हालांकि मैंने तो फोटोज में ही देखा है। और निधि जी मैं कहती हूँ उस वो जो समय था ना एकांतिक रूप में हम बैठे थे, कि हम अब तक सिर्फ महाराज जी की फोन में आवाज सुनते जी थे, हम फोन में देखते थे। आज जी हमारा इतना सौभाग्य है कि वो आज साक्षात रूप में हमारे सामने बैठे हैं। बिल्कुल 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 पर मैंने इस समय के लिए इंतजार भी बहुत किया निधि जी। बिल्कुल। और देखिए सबसे सुंदर बात जो मैंने आपके भाव से सीखी, कोई सेवा छोटी नहीं होती, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात और जो आपने साझा करी ना कि वहां पे सब है ना एक दूसरे को सखी जी बोलते हैं, राधे रानी की। आप देखिए राधे रानी ने कितनी औकात दी है, हम यहाँ पे सबको एक दूसरे को सखी तो बोलते हैं। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, आज आपने बताई तो पता है ना अभी। निधि जी वहां मैंने पूरी निधि की सुर पेटी की तरफ से, आपकी तरफ से, अनुज भैया, कान्हा, सब मतलब जितने नाम मुझे याद थे और जो नहीं याद थे, उन उन सबकी तरफ से मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया। मैं जहां भी गई मैंने हर जगह अपना मस्तक झुका के पूरी निधि की सुर पेटी, पूरी जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, पूरा मेरा मायका परिवार, पूरा मेरा ससुराल परिवार, और लास्ट में मैं यही कहती थी कोई भी रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता, जो मेरे से जुड़ा है ना, आप हमारे से ज्यादा सुख समृद्धि और सबको खुशी देना, और सब अपने अपने घर में खूब खुश रहे, खूब स्वस्थ रहे। खूब सुंदर आपने हमारी श्री जी के सामने रखा कि सुख और खुशी ये दोनों ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रंजना जी। और आप जिस तरह से अपने भाव बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ, जल्दी से शायद राधे रानी मुझे भी इतनी औकात दें कि अपने सबसे बुलाएंगे प्रिय भक्त से, उनके जो सबसे प्रिय जिन्हें हम सबसे श्री भी। जी का रूप ही मानते हैं, उनसे जल्दी से शायद भेंट हो पाए, मुझे भी इतनी क्षमता बहुत मिले। जल्दी सभी सखियां बहुत जल्दी मिलेंगी, बहुत जल्दी। ये बात जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि महाराज जी को मिलना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, कि इतने श्रद्धालु उनके हो गए हैं, जी और इतने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की मन की एक चाहना है उनसे मिलना। बिल्कुल बिल्कुल तो मिलना तो जरूर हमारा भी हो गया और सबका हो बिल्कुल। जाएगा, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा। जी जी जी। टाइम धैर्य जैसे, रखें बस। हाँ बस जैसे 6-7 घंटे खड़े लाइनों में खड़े होके मतलब हमें टोकन वगैरह मिले, और जो भी मतलब सब। और एक और परम सौभाग्य जो हमें मिला, महाराज जी से मिलने से पहले हमें एक रात पहले
महाराज जी के जो गुरु जी हैं ना, जी मुझे उनका जी नाम नहीं पता है, जी। तो उनके दर्शनों का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुंदर, खूब सुंदर। निधि जी, वो किसी से ना बोलते हैं, ना किसी को देखते हैं, ना किसी से कोई बात करते हैं, कहते बहुत सालों से वो सिर्फ मतलब अपनी भक्ति में मस्त है। सुंदर। जी सिर्फ आवश्यकता अनुसार वो उठते हैं कि नहाना जी धोना है या जी जी कोई शौच वगैरह जाना है या कुछ। जी। और कितना परम सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों का, जिनमें साक्षात ठाकुर जी और श्री जी निवास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, और आपके माध्यम से हमने भी ऐसे लगे कि वही पल हमारे भी आंखों के सामने आ गए, आपके आपकी आंखों के द्वारा हमने भी देख लिया। और बहुत आभार रंजना जी, एक एक भाव को, एक एक सेकंड को इतनी खूबसूरती से बताने के लिए खूब खूब आभार आपका। और सभी सखियों की तरफ से भी आपको खूब आभार कि आपने किसी को भूला नहीं, सबको याद आपने रखा। निधि जी, आप और सखियां आभार मत प्रकट करो, बस मुझे आप सबका प्यार चाहिए। ये हमारा स्नेह आभार, ही है, हाँ, आदर ही सिर्फ स्नेह है। नहीं चाहिए। नहीं, मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ निधि जी। मैं तो हर समय ये कहती हूँ, ठाकुर जी और श्री जी को अपने चरणों की धूल का सिर्फ एक कण समझना, लेकिन समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर रंजना जी। और जो आपका समर्पण है ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए, वो बहुत अद्भुत है। और देखिए उन्होंने आपको सुंदर फल दिया, मीठा फल दिया, बहुत इंतजार का फल। बहुत खूब खूब बहुत आभार है मीठे फल रंजना और जी इस बहुत बात का कि आप। बिल्कुल। सुख में फल थे वो मेरे लिए। और निधि जी, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, जी तो मैं आपको बताऊंगी कि बरसाना धाम में श्री जी ने कितना भव्य स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समय, बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया, लेकिन मैं चाहती थी मैं जब भी लाइफ में आऊं ना, मैं एक एक मतलब सेकंड जो मैंने वहां बिताया ना, जी वो मैं सब बताऊं। मुझे पता था समय लगेगा, इस बिल्कुल करके अभी और कुछ नहीं बताऊंगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, चाहे 2 दिनों में आऊं, 4 दिनों में आऊं, जब बिल्कुल। भी श्री जी चाहेंगी, जी तो मैं आपको बताऊंगी कि श्री जी ने कितना भव्य स्वागत किया। बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल। आप खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए रंजना जी। खूब खूब आभार है आपका। श्री राधे। आप सब भी, सब बहुत बहुत सारा मेरा परिवार, निधि की सुरपेटी, सब खूब खूब खुश रहे, खूब स्वस्थ रहे, अपने जीवन का खूब आनंद उठाएं। और ठाकुर जी और श्री जी हर पल सदा सबके साथ रहे, हम खूब आभार, सबके साथ रहे, खूब हम आभार है सबके साथ। रंजना जी, इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए खूब 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 आभार आपका। श्री राधे, श्री श्री राधे। राधे, श्री राधे, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री श्री राधे। राधे, श्री राधे, श्री राधे।